अब तक ना जिला प्रशासन सुन रही है, ना सरकार सुन रहे हैं, ना और कोई लोग सुन रहा है। अब समाज अपने बलबूते इस हक अधिकार के लिए लड़ेगा और जिस तरह से सरहुल में जो हम लोग लाखों की संख्या में जो जुलूस निकलते हैं, कल का मानव श्रृंखला, भले हम लोग यहाँ सहजानंद चौक से हम लोग विधानसभा बोले हैं, लेकिन संख्या इतना होना चाहिए कि पूरा रांची में लोग निकल जाएँ। ये सरहुल हम लोग का इस बार का 1 अप्रैल को है। समय काफ़ी कम है और लगातार टाल-मटोल किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं मतलब ये लग रहा है कि आदिवासी को मतलब इस कदर ठग दिया जाए कि मतलब अपना बात का भी उन लोग का वैल्यू नहीं रहता है कि आदिवासी के सामने कुछ भी बोल दो, सब चलता है टाइप का, ये कर रहे हैं। इतना छेड़छाड़ हमारे सरना स्थल के साथ हुआ। वाक़ई में ये अगर अन्य धर्म समाज के साथ अगर हो जाता, तो रांची आज तक आग में जलता रहता है। वहाँ पर जैसे जो ये बना दिया गया तो अभी तो अगर उसको नहीं हटाता है, तो इस सरहुल में तो मतलब बहुत बुरा स्थिति रहेगा। जो हम लोग कुंभ में जो भगदड़ हुई और कई लोगों की जो जानें गई, वही अगर मंज़र अगर यहाँ देखने को मिल जाए, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री महोदय ने जो कहा कि जेसीबी चलेगी और उसके बाद आज हमको लगता है 2 हफ्ता और बीत गया और काम बदस्तूर वहाँ अभी भी लगातार चल जारी रहा है। है? हाँ। केंद्रीय सरना स्थल, सिरुमटोली, जहाँ लाखों की संख्या में लोग सिर्फ़ रांची राजधानी से ही नहीं, मतलब दूर-दराज से, देश-विदेश से भी लोग देखने के लिए आते हैं इस शोभा यात्रा को और हमारा जो कल्चर है, उसकी झलक यहाँ देखने को मिलती है। आज के समय में वो जो उसको वहाँ डाउन कर दिया गया, तो एकदम सीधा लग रहा है कि टारगेट वही था कि आके उसी को खत्म कर देना है, हुँ। सरना स्थल को, इस तरह का लग रहा है। राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल अतिक्रमण के विरोध में लगातार समाज सड़क पर है और कल यानी कि 7 तारीख को वृहद मानव श्रृंखला निकालने वाला है और इसके बाद समाज की कई रणनीतियां है जिसके तहत उस सरना स्थल को बचाने का समाज काम कर रहा है। फिलहाल इस बाबत हम लगातार मुखर रहे हैं और सच्चाई को सामने लाने का काम कर रहे हैं और इसी बात को लेकर हम समाज के प्रतिनिधियों के बीच जा रहे हैं, उनके राय को समझ रहे हैं क्योंकि यही वो प्रतिनिधि है जिन्होंने इस अगुआ सरकार को लाने का काम किया था। लेकिन अगुआ सरकार के ही विरुद्ध अब समाज जा रहा है क्योंकि उनका कहना है कि यही अगुआ सरकार जो है सरना स्थल अतिक्रमण को बचाने का काम नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन दे रही है। फिलहाल हमारे साथ राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा जी हैं, बातचीत करते हैं दादा से। दादा सबसे पहले जोहार आपको। जोहार सबों को। दादा काफ़ी आप समाज के लिए इतना दौड़ते हैं, काम करते हैं। प्रार्थना सभा के माध्यम से समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थना सभा जो एक स्थल है सरना, सरना में प्रार्थना सभा खासकर आप लोग करते जी, हैं। जी। जो केंद्रीय सरना स्थल है वो लुटाने के कगार में है। आप जैसे प्रतिनिधि इस पर कैसे स्टैंड ले रहे हैं? देखिए सरना प्रार्थना सभा शुरू से अपने धर्म, अपने समाज के लिए काम कर रहा है। लोगों को धार्मिक, सामाजिक रूप से जागरूक करने का काम कर रहा है और आज इसका परिणाम भी देखने को मिलता है कि आज पूरा सरना समाज एक तरह से सुंदर हो गया है, अनुशासित हो गया है। लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं और जो हमारा यह सरहुल शोभा यात्रा है, ये ज़रूर शोभा यात्रा पूरे देश स्तर पर ये बहुत बड़ा स्थान रखता है 5वें और नंबर में आता है जी, जुलूस में। और ये पूरा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारा पहचान बनता है इससे। हमारी परंपरा, संस्कृति इसके माध्यम से दिखती है और इसका एक ही केंद्र बिंदु जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल, सिरुमटोली, जहाँ लाखों की संख्या में लोग सिर्फ़ रांची राजधानी से ही नहीं, मतलब दूर-दराज से, देश-विदेश से भी लोग देखने के लिए आते हैं इस शोभा यात्रा को और हमारा जो कल्चर है, उसकी झलक यहाँ देखने को मिलती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बाबा कार्तिक उराँव की देन है कि उन्होंने इस शोभा यात्रा की शुरुआत की। लेकिन अब ये संशय है कि ये शोभा यात्रा कितने सालों तक ये आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसका जो स्लैब डाउन हुआ है, वो जी, सरना स्थल के गेट के ठीक सामने हुआ सामने है। है। जी। आप समझ पा रहे हैं कि जुलूस में क्या समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं? ये सीधा-सीधी देखने को मिल रहा है कि मतलब जो इतने सालों से इस जुलूस को सहेज कर रखा गया और ये लगातार इसके लिए समाज के लोग लगे हुए हैं। जबकि शुरू से हम लोग देखें कि सरकार की तरफ से इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ किसी भी सरकार के माध्यम से
नहीं किया गया। समाज अपने स्तर से, अपने बलबूते जो करता है, करता है। लेकिन आज जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, वहाँ जो वहीं पर जो डाउन कर दिया गया, वो इतना संकरा हो गया कि मतलब ऐसे भी लाखों की संख्या में जो जुलूस निकलता था, झांकी आता था और सारे लोग वहाँ जब जाते थे, तो वहाँ इतना भीड़ हो जाता था कि उसको मतलब कैसे वहाँ से निकालें, इस तरह की स्थिति थी। उसके लिए और भी व्यवस्था देने का बात था, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हो गया। यहाँ पर जब डाउन वहाँ पर हो गया, तो वो इतना संकरा हो गया कि अब तो मतलब जो गाँव घर का जो रास्ता होता है, उससे भी पतला वहाँ पर हो गया है। तो वहाँ काफ़ी भीड़ होगा, आना-जाना मुश्किल होगा और जो हम लोग अपना परंपरा संस्कृति का झलक जो बोल रहे हैं, वो तो संभव ही नहीं है। और अब तो जैसा लग रहा है कि जो जुलूस भीड़ की वजह से और सुविधा ना होने की वजह से वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाते थे, बीच रास्ते से ही लौटते थे और जब इस तरह की स्थिति अगर अगर हो जाएगी, तब तो लोग कोई केंद्रीय शरणार्थी स्थल पहुँचेगा ही नहीं। जुलूस में निकलेगा भी तो बीच रास्ते से वो कहीं न कहीं वापस हो जाएगा। तो तो मतलब जुलूस का अस्तित्व भी खतरे में है? बिल्कुल, बिल्कुल, जुलूस का अस्तित्व खतरे में है और इस तरह से अगर ये अगर हो रहा है, तो इसमें जिसका भी हाथ है, उन तमाम लोगों को सोचना होगा और इसके लिए यथासंभव और जितना जल्दी से जल्दी अभी सरहुल हम लोग का इस बार का 1 अप्रैल को है, समय काफ़ी कम है और लगातार टाल-मटोल किया जा रहा है, जबकि इसके लिए जो सरना धर्मावलंबी है या जो भी श्रद्धालु है, वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, बात ऊपर तक भी पहुँचा रहे हैं, ऊपर तक बात गया भी है। तमाम चीज़ यहाँ तक कि आश्वासन भी मिला कि कल जेसीबी जेसीबी चलेगा। चलेगा। सरना स्थल से इस बात को बोला गया कि मतलब सरकार वही काम करेगी जो जनता बोल रहा है। तो जनता ने जो अपना राय दिया और उसमें सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री महोदय ने जो कहा कि जेसीबी चलेगी और उसके बाद आज हमको लगता है 2 हफ्ता और बीत गया और काम बदस्तूर वहाँ अभी भी लगातार चल जारी रहा है। है? हाँ। तो कहीं न कहीं मतलब ये लग रहा है कि आदिवासी को मतलब इस कदर ठग दिया जाए कि मतलब अपना बात का भी उन लोग का वैल्यू नहीं रहता है कि आदिवासी के सामने कुछ भी बोल दो, सब चलता है टाइप का, ये कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि समाज ये सोच के अब वह सरकार लाया था कि अब वह सरकार आएगी तो खासकर आदिवासियों का बहुत विकास होगा, सरना स्थल बचेंगे, धुमकुड़िया बचेगा। केंद्रीय सरना स्थल पर ही यहाँ पर अभी इतना बड़ा आक्रमण हो रहा है। समाज चुप तो नहीं है लेकिन सरकार चुप है। बिल्कुल, समाज तो तो अब वह सरकार लग रहा है ये अब वह सरकार है। बोलने में भी एक बार ही लगता है कि हम लोग तो वाक़ई में यही सोच के कि आज आदिवासियों के साथ जल, जंगल, ज़मीन, उनका अस्तित्व, उनका हक अधिकार, जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, लगातार हम लोग इसके लिए आदिवासी सामाजिक संगठन, आदिवासी समाज के लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ इस बार सरकार को भी लाया गया कि हमारी सरकार होगी तो हम लोग का दुःख दर्द समझेंगे, हमारा अस्तित्व बचेगा, बेवज़ह मतलब किसी चीज़ पर अतिक्रमण, आक्रमण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग और मिले इसका उम्मीद तो बहुत ज़्यादा नहीं भी कर पाते हैं, काहे कि हम लोग सब सरकार को देख चुके हैं। हुँ, लेकिन कम से कम जो है, उसको तो यथावत रहने दिया जाता है। वो भी सुरक्षित अब तो नहीं वो है। भी सुरक्षित नहीं है और जब वो केंद्र बिंदु है, पूरे देश में 5वें नंबर पे वहाँ ये जुलूस आता है, जब वो उसके लिए तो उसको जितना सुंदर ढंग से उसको व्यवस्थित कर पाते, उसके लिए सोच पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। वहाँ रविदा, यहाँ पर किसकी गलती देख रहे हैं आप? किसकी गलती का परिणाम है कि आज समाज को सड़क में उतरना पड़ रहा है? इसमें गलती अभी जैसे मान लेते हैं सरकार जो है, सरकार की तो ज़िम्मेवारी बनती ही है। हुँ। अभी जिस तरह से वहाँ था ये जो योजना पास हुई, योजना किस तरह से काम कर रहा है, वो सारा उनके संज्ञान में है। तो उसको देखते हुए अगर वो आदिवासी संगठनों का भी अगर बैठक बुला के अगर उससे राय सलाह ले लेते, तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। आज के समय में वो जो उसको वहाँ डाउन कर दिया गया, तो एकदम सीधा लग रहा है कि टारगेट वही था कि आके उसी को खत्म कर देना है, हुँ। सरना स्थल को, इस तरह का लग रहा है। जबकि वहाँ से अगर वो ब्रिज आगे जाता और चौक से पार होके अगर गिरता, तो वो जुलूस के लिए बहुत अच्छा हो जाता, नहीं, नीचे भी वो स्पेस मिलता। कनेक्टिंग बनना है रविदा। अच्छा, सिरमटोली फ्लाईओवर और कांटाटोली फ्लाईओवर वो हाँ, दोनों कनेक्ट होगा। अच्छा, जब कनेक्ट होगा तो नीचे वाला स्लैब का तो कोई काम नहीं। हाँ। लेकिन वहाँ पर जैसे जो ये बना दिया गया तो अभी तो अगर उसको नहीं हटाता है, तो इस सरहुल में तो मतलब बहुत बुरा स्थिति रहेगा। जो हम लोग कुंभ में जो भगदड़ हुई और कई लोगों की जो जानें गई,
वही अगर मंज़र अगर यहाँ देखने को मिल जाए, अगर इस तरह का जैसा लेकिन स्थिति है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कुछ नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ऐसा तो कुंभ में भी कहा गया होगा। एडीएम साहब ने खुद कहा है। कोई गारंटी ले सकता है? कुंभ मेला में मतलब वहाँ जितना बड़ा व्यवस्था बोला जा रहा था और डेली लोग मर रहे थे वहाँ। हुँ। और इस तरह का हादसा, इतना बुरा स्थिति हुआ, तो यहाँ इतना कंजेस्टेड जगह में तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। और अगर इस तरह की हो गई तो आज तो वो लोग हम लोग जो देखे कि सरना स्थल में जो बोल दिया गया कि दूसरा दिन जेसीबी चलेगा, उसके बाद भी मुकर जाता है लोग, तो आज उन लोग को अपना काम निकालना है तो ये भी बोल सकते हैं कि घटना नहीं होगा। क्या वो लोग भगवान हैं कि वो लोग गारंटी ले रहे हैं कि कोई नहीं मरेगा, कोई अच्छा, 10 भगदड़ नहीं फीट जो होगा? ज़मीन है रवीदा, हुँ, पहले ही वो चली गई है रोड में फ्लाईओवर के लिए। जी। 10 फीट और लेना था, समाज विरोध करके उसको तो रोक दिया। लेकिन सवाल हम बार-बार ये उठाते हैं कि वो 10 फीट की ज़मीन जो ले ली गई है, वो किससे पूछ के ले ली गई है? क्योंकि सिरम टोली वाले अगर दिए हैं, तो ये सिरम टोली वालों की प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। समाज की प्रॉपर्टी है। समाज के लोगों से क्यों नहीं पूछा गया? ये केंद्रीय सरना स्थल है, ये सिरमटोली सरना स्थल नहीं है। हुँ, और इसके लिए मतलब वहाँ 1 इंच भी अगर ज़मीन लेना हो तो पूरा समाज का रज़ामंदी चाहिए था। वो किसी कुछ लोग या सिरोमटोली का कुछ लोग से केवल कुछ रज़ामंदी अगर वा कहा जा रहा है तो ये गलत बात है। वहाँ केंद्रीय सरना स्थल है और जितना हुजूम है उसके लिए तो सरकार को चाहिए था कि और ज़मीन एक्वायर करके और जितना बढ़ा के दे सके, हुँ। वो काम करना चाहिए था। तो यहाँ 10 फीट ले लिया गया, समाज को पता भी नहीं चला और उसके बाद ये और कहा जा रहा है कि और 10 फीट लिया जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये तो है कि सीधा-सीधी मंशा है कि आपका सरना स्थल खत्म कर दिया जा रहा है। अब आप ना जुलूस जाइए, ना सरना धर्म को मानिए, आप धर्मांतरण कर लीजिए या विलुप्त होके कहीं खत्म हो जाइए। इस तरह का देखने को मिल रहा है रवैया। दादा आप धर्म का प्रचार करते हैं। एक सवाल हमेशा ये हमारे मन में रहता है कि अगर यही सेम सिचुएशन अन्य धर्मों के साथ हो रहा होता, तब रांची का क्या माहौल होता? सरकार क्या उसमें जवाबदेही रहती? क्या समझ पा रहे हैं अगर ये अन्य धर्मों के साथ हो रहा होता तो? एक मतलब अगर इस तरह से जितना छेड़छाड़ हमारे सरना स्थल के साथ हुआ, वाक़ई में ये अगर अन्य धर्म समाज के साथ अगर हो जाता, तो रांची आज तक आग में जलता रहता है। हुँ, मतलब किसी की मतलब हिम्मत नहीं होती पहला तो छूने का। और आज भी हम लोग देखते हैं, यहाँ विकास के नाम पे आदिवासियों तो सारा चीज़ ले लिया जाता है आदिवासियों से, लेकिन आज अगर वो लोग छोटा-सा भी अगर कहीं मंदिर बना है या कहीं कुछ बना है, उसको वहाँ चौड़ीकरण का भी ज़रूरत है। लेकिन रोड वहाँ से घूम के चला जाता है, उसको टच तक नहीं करता है। उसके चलते विकास अवरुद्ध हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं पर ये उसके दोहरी लिए। मानसिकता क्यों? बिल्कुल, आदिवासियों को लोग कमज़ोर आँकते हैं और आदिवासी को सिर्फ़ इस्तेमाल करना जानते हैं। जबकि आदिवासी अपना कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हुआ है। आदिवासी हमेशा इस सरकार के लिए या इस देश के लिए हमेशा दिया है। आज चाहे यहाँ बड़ा-बड़ा जितना भी चीज़ देखें, चाहे एयरपोर्ट देखें या हम लोग मिलिट्री कैंप को देखें, एचएससी देखें, पागलखाना देखें या फिर सिर्फ़ यहीं की बात नहीं है। ये बोकारो में जब जाके देखिए, कोयलारी आप वहाँ देखिए, आदिवासियों ने सिर्फ दिया है, लेकिन जो चीज़ आदिवासी को मिलना चाहिए, एक तो मिलता तो नहीं है, आदिवासी इसके लिए रोड में भी उतरता है, लेकिन उस आवाज़ को भी लोग दबाने का काम करते हैं। तो इस तरह की स्थिति है, मतलब आदिवासियों को लोग यहाँ दूसरे लोग तो जो समझते हैं, वो तो समझ ही रहे हैं, हुँ। है ना? और आदिवासी के साथ अंदर से भी षड्यंत्र रचा जाता है, यहाँ तक कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो भी अंदर-अंदर साजिश करती है कि आदिवासियों को कैसे परेशान करे कि वो यहाँ से भाग जाए, तमाम चीज़ छोड़ दे और हमारा कब्ज़ा हो जाए। लेकिन अबुआ सरकार अभी जो हम लोग बोल रहे हैं और उसमें जब अगर हम लोग को ये स्थिति देखने ये को ज़्यादा मिलेगी पीड़ादायक है। जी, क्योंकि हम लोग आपका न्यूज़ में लगातार आ रहा है ना? यहाँ गुलाबी गैंग और जैसे-तैसे वो धड़ल्ले से मतलब बेहिचक जाते हैं और वहाँ ज़मीन पे तो ना कोई विधायक बोलता है, ना जी, कोई मंत्री बोलता है और ना हाँ। ही मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ज़मीन लूट पर, बोलते ही नहीं हैं। जबकि एकदम सीधा-सीधी है, ये सीएनटी एक्ट यहाँ है ना? अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ तो एकदम खड़ा होके उन लोगों को एकदम ठोक बजा के यहाँ के आदिवासियों के हक अधिकार के लिए अध्यादेश ले आना चाहिए। यहाँ का रैयती ज़मीन, भूइयाँरी ज़मीन और अब तो यहाँ तो पहनई ज़मीन सुरक्षित है ना, अब सरना तो स्थल व्यवस्था की सुरक्षित है। ज़मीन में लोग आ रहे हैं। बिल्कुल और मतलब इतना छिछला स्तर पर बोल दिया जाता है कि उसको सुन के लगता है कि यहाँ को मतलब किस तरह का राज चल रहा है। बड़े-बड़े आला अधिकारी भी मतलब जो कि हम लोग हमारे जैसे कस्टोडियन
डीसी हैं, राज्यपाल हैं, है ना? हम लोग उन लोग पर उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे ऐसे डीसी आए जो कि इसी तरह का घोटाला में शामिल भी दिखे। रविदा, कल मानव श्रृंखला निकाला जाएगा। जी। जो प्रार्थना सभा से जुड़े हुए लोग हैं, आप तो पूरा राज्य में जाके घूमते हैं, अगल-बगल रांची के अगल-बगल के जो इलाके हैं, जो प्रार्थना सभा से जुड़े हुए हैं, उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे कल के मानव श्रृंखला के लिए? कल के लिए हम लोग समाज के एक-एक लोगों से कहना चाहते हैं कि अब तक ना जिला प्रशासन सुन रही है, ना सरकार सुन रहे हैं, ना और कोई लोग सुन रहा है। अब समाज अपने बलबूते इस हक अधिकार के लिए लड़ेगा और जिस तरह से सरहुल में जो हम लोग लाखों की संख्या में जो जुलूस निकलते हैं, कल का मानव श्रृंखला, भले हम लोग यहाँ सहजानंद चौक से हम लोग विधानसभा बोले हैं, लेकिन संख्या इतना होना चाहिए कि पूरा रांची में लोग निकल जाएँ। है ना? जिस तरह से सरहुल जुलूस में हम लोग रीझ रंग के साथ निकलते हैं, आज वो रीझ रंग को एकदम से खत्म करने का साजिश जो हो रहा है केंद्रीय सरना स्थल में अतिक्रमण करके, तो उसके लिए एक-एक लोगों को निकलना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए, अपना सरना स्थल, अपना आस्था का जो केंद्र है, उसको बचाने के लिए एक-एक गाँव से मतलब एक-एक परिवार से एक-एक लोग, मतलब कोई नहीं छूटे, सारे लोग को निकलना चाहिए। चलिए, हमने जैसे शुरू में भी कहा कि हम जनप्रतिनिधि जो हैं समाज के, उन लोगों से राय समझ रहे हैं कि केंद्रीय शरणा स्थल का जो अतिक्रमण हो रहा है, उस पर समाज क्या सोचता है, प्रतिनिधि क्या सोचते हैं, क्योंकि ये प्रतिनिधि हैं जो समाज की अगुवाई करते हैं और इनकी बोली को समाज सुनता है। तो फिलहाल रविदा का ये कहना है कि कल का दिन जितने भी लोग हैं प्रार्थना सभा से जुड़े हुए या जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी को सरना स्थल बचाने के लिए मानव श्रृंखला में निकलने की बहुत ज़रूरत है। कल सुबह 9 बजे है। कल सुबह 9 बजे हुँ। सभी सारा काम छोड़ के अपना पारंपरिक वेशभूषा, सरना झंडा और जो हम लोगों की माँग है, उस तख्ती के साथ कल मानव श्रृंखला में सबों को शामिल होने का हम लोग लगातार आह्वान कर रहे हैं। सबों से उम्मीद है कि हम लोग इस बार मतलब ये आवाज़ सिर्फ़ राज्य सरकार ही नहीं, पूरा केंद्र स्तर तक हम लोग इसको सुनाएँगे कि जो एल-एन-टी कंपनी जो यहाँ का जो काम कर रही है ना? उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वो तो सरकार के अंडर में है, जी। रविदा। सरकार जो ऑर्डर करेगी एल-एन-टी वही करेगी। सरकार को बस ऑर्डर करना है, बिल्कुल, पर बिल्कुल। वही ऑर्डर नहीं हो पा रहा है। वही विडंबना है। देखा जा रहा है कि मतलब जिससे हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, अब झारखंड के लोग कहाँ जाएँगे? आदिवासी कहाँ जाएँगे? किससे उम्मीद करेंगे? दादा, आखिरी सवाल, अगर सरकार सरहूल तक वो स्लैब नहीं हटाती है, तब समाज क्या करेगा? इस मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग तो सरकार से एक गुहार हम लोग लगा रहे हैं, आखिरी है। अगर मान लेते इस पर अगर नहीं सुनती है, तो हम तो अपना अस्तित्व समाप्त नहीं होने देंगे। इसके लिए समाज के हर क्षेत्र के लोगों से हम लोग आह्वान करेंगे, अपने-अपने स्तर से जेसीबी लेकर आएँ। सरकार के जो मंत्री हैं ऑलरेडी वहाँ से घोषणा कर चुके हैं। हम लोग जेसीबी चला के जो जितना दूर हम लोग को चाहिए, उतना दूर जेसीबी चल के वो साफ हो जाना चाहिए। मतलब सीधा-सा यही जवाब है कि सरकार नहीं करेगी, तो समाज जो है खुद जेसीबी चलाएगा। शायद सरकार ने कहा लेकिन जेसीबी के लिए उनके पास पैसा ना हो, तेल ना हो, इस तरह का स्थिति हो गया, तो समाज अपने स्तर से खर्च करेगी, अपने स्तर से लगाएगी। कहना तो उन्हीं का है कि जेसीबी लगा के हटाना है, हुँ। कहना उनका है, करना हम लोग का रहेगा। हम लोग उसको साफ करेंगे। चलिए, तो जेसीबी भाई चलेगा ही, लेकिन कल के मानव श्रृंखला के बाद चलेगा। चलिए, हम और प्रतिनिधियों के पास जाएँगे, उनसे उनकी राय को समझेंगे, क्योंकि समाज के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रतिनिधि भी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इनके कहने पे समाज भी सुनता है, समझता है और ऐसे आंदोलनों में अपनी भागीदारी देता है। चलिए, दूसरे प्रतिनिधियों से लगातार मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल रविदा, बहुत-बहुत शुक्रिया। जोहार सबों को। चलिए, फिर आपसे मुलाकात होगी, अब इस वक़्त के लिए जोहार रहेगा।